हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 13 फरवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली यूपीआई पेमेंट सिस्टम को श्रीलंका और मॉरिशस, इन दो देशों में लॉन्च किया गया है। यानी यूपीआई पेमेंट सिस्टम को तो श्रीलंका और मॉरिशस देश में हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो वहीं रिसेंटली दोस्तों फ्रांस के पेरिस में, कहां पर दोस्तों यूपीआई को हाल ही में यूपीआई का अनावरण किया गया? तो दोस्तों बता दें, फ्रांस के पेरिस में एफिल टावर पर दोस्तों रिसेंटली यूपीआई को वहां पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, संगीत नाट्य अकादमी कहां दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी? तो संगीत नाट्य अकादमी द्वारा दोस्तों रिसेंटली दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र, तो यह हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में ही संगीत नाटक अकादमी द्वारा दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र वहां पर की स्थापना की जाएगी। इसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से वहां पर जाना जाएगा, जिसकी आधारशिला दोस्तों रिसेंटली तो भारत के दोस्तों पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वहां पर रखी है। नेक्स्ट प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय नौसेना का वार्षिक मरम्मत सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ है? तो रिसेंटली इंडियन नेवी का दोस्तों वार्षिक मरम्मत सम्मेलन 2024 तो यह मुंबई में, बता दें, भारतीय नौसेना का वार्षिक मरम्मत सम्मेलन 2024 और वार्षिक बुनियादी ढांचा सम्मेलन 2024 तो यह 8 और 9 फरवरी को दोस्तों मुंबई में, तो मुंबई के ही नौसेना डॉकयार्ड में नेवी के दोस्तों भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल, जिनका नाम वाइस एडमिरल किरण देशमुख है, उनकी अध्यक्षता में यह आयोजित किया गया। तो रिसेंटली ध्यान रहे, वार्षिक मरम्मत सम्मेलन तो यह मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो वाइस एडमिरल किरण देशमुख द्वारा। तो नौसेना प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों एडमिरल आर हरिकुमार। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, तो कहां शुतूर यात्रा महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो शुतूर यात्रा महोत्सव यह कर्नाटक राज्य के मैसूर में, यानी कर्नाटक राज्य के मैसूर में रिसेंटली शुतूर यात्रा महोत्सव रिसेंटली यह शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा? तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दोस्तों वहां पर किया गया। रिसेंटली दोस्तों ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया दोस्तों का सतर्कता पूर्वक इस्तेमाल करने के लिए डिजिटल डेटॉक्स पहल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो यह भी दोस्तों कर्नाटक राज्य द्वारा। रिसेंटली कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों जस्टिस PS दिनेश कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5वें की ओर। तो हाल ही में भारत को हराकर चौथी बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन कौन बना है? इंपॉर्टेंट, तो रिसेंटली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर चौथी बार क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब दोस्तों इन्होंने अपने नाम किया है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर? तो दोस्तों यह साउथ अफ्रीका में किया गया। इंपॉर्टेंट, कहां पर? तो साउथ अफ्रीका में दोस्तों इस खेल का आयोजन किया गया, जिसमें दोस्तों भारत को हार का सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के सामने। बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रनों से हराकर चौथी बार दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का दोस्तों खिताब अपने नाम किया है। यानी विजेता ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता दोस्तों वहां पर भारत रहा। प्रश्न 6, तो हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कब मनाएगी? तो रिसेंटली दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती तो यह 11 फरवरी 2024 को कब मनाएगी? तो 11 फरवरी 2024 को ही दोस्तों रिसेंटली स्वामी दयानंद सरस्वती की यह 200वीं जयंती मनाएगी। बता दें 11 फरवरी 1824 को महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की दोस्तों स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न 7वां, तो हाल ही में KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से तो दोस्तों इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, इनको ही रिसेंटली KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 8वां, तो हाल ही में कांग्रेस ने अनुशासनहीनता पार्टी के खिलाफ बयान देने के आरोप में किसको निष्कासित कर दिया है? तो रिसेंटली कांग्रेस पार्टी द्वारा दोस्तों अनुशासनहीनता के कारण पार्टी के खिलाफ दोस्तों बयान देने के आरोप में तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को, इनको 6 वर्षों के लिए दोस्तों अभी कांग्रेस द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम। बता दें, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने वर्ष 2014 और 2019 के दोस्तों कांग्रेस के टिकट पर संबल और लखनऊ से दोस्तों इनके द्वारा लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था।
और दोनों ही बार दोस्तों इनको हार का सामना करना पड़ा। अभी रिसेंटली दोस्तों पार्टी के खिलाफ बयान देने के आरोप में दोस्तों इनको 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है आचार्य प्रमोद कृष्णम को। नेक्स्ट प्रश्न 9, तो हाल ही में किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? तो दोस्तों जीवन को आसान बनाने के लिए कहां पर वर्क लाइफ बैलेंस बिल, तनाव मुक्त रहने के लिए तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया देश में, यानी ऑस्ट्रेलिया देश में रिसेंटली तनाव से मुक्त और एक उच्च स्तरीय जीवन जीने के लिए तो वहां पर वर्क लाइफ बैलेंस बिल हाल ही में लाया गया है। बता दें कर्मचारियों के हित में ऑस्ट्रेलिया में एक नया बिल लाया गया है जिसका नाम वर्क लाइफ बैलेंस बिल है। तो बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक अगर कोई अधिकारी अपने कर्मचारी को ड्यूटी खत्म करने के बाद किसी भी तरह का काम करने के लिए मजबूर या उस पर दबाव डालता है तो उसको दोस्तों उसके लिए खामियाजा भुगतना होगा उस अधिकारी को। तो यह बिल अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया देश में लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 10वां, दोस्तों हाल ही में उषा किरण खान का निधन हुआ, तो वह कौन थी? तो उषा किरण खान दोस्तों यह प्रसिद्ध साहित्यकार थी जिनका रिसेंटली 80 वर्ष की उम्र में दोस्तों उनका निधन हुआ है। बता दें उषा किरण खान, तो इनको दोस्तों मैथिली उपन्यास भामती के लिए दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रिसेंटली इनका ही 80 वर्ष की आयु में दोस्तों पटना में निधन हुआ है। तो नाम उषा किरण खान, संबंध दोस्तों तो यह साहित्यकार थी। रिसेंटली दोस्तों डॉक्टर नित्या आनंद जो कि वैज्ञानिक थे, तो इनका भी दोस्तों भारत की पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली बनाने वाले यह वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वहीं दोस्तों हरिशंकर भाभड़ा, तो यह दोस्तों राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 11वें पर, किस देश द्वारा विकसित की गई विभिन्न रेलगाड़ियां पहली बार बेंगलोर मेट्रो में लाई जाएंगी? तो रिसेंटली बेंगलोर मेट्रो प्रोजेक्ट में किस देश द्वारा विकसित की गई विभिन्न रेलगाड़ियां? तो वह दोस्तों चीन देश द्वारा। बता दें दोस्तों ड्राइवरलेस मेट्रो कोच का निर्माण जो कि चीन की CRRC नानजिंग पुनेंज कंपनी द्वारा दोस्तों निर्मित की जा रही है। उन्हीं को दोस्तों रिसेंटली अब बेंगलोर मेट्रो में दोस्तों यूज किया जाएगा। रिसेंटली दोस्तों बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त है? तो उनका नाम है दोस्तों माहेश्वर राव। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12वें पर, दोस्तों किसे स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वह है दोस्तों निमहंस यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। निमहंस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इनको दोस्तों रिसेंटली स्वास्थ्य संवर्धन के लिए WHO द्वारा दोस्तों वर्ष 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। ध्यान है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संगठन यानी निमहंस को। WHO जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई। हेडक्वार्टर कहां पर? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड कौन है दोस्तों WHO के? तो उनका नाम है दोस्तों टेड्रोस घेब्रेयेसस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 13 पर, तो किस राज्य कैबिनेट ने राज्य में उपचार के नाम पर जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों जिन्होंने रिसेंटली जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो उपचार के नाम पर जादुई उपचार, तो यह दोस्तों रिसेंटली असम राज्य में, यानी नॉर्थ ईस्ट राज्य असम, वहीं पर दोस्तों उपचार के नाम पर जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी गई। रिसेंटली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों कौन सी राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में दोस्तों एक पर्यटन बिल लाएगी? तो वह भी है दोस्तों असम सरकार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4था संस्करण तो यह भी असम राज्य में आयोजित किया जा रहा है। शुभंकर तो उसका है अष्टलक्ष्मी। नेक्स्ट 14, दोस्तों दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी TTE कौन बनी है? तो पहली ट्रांस वुमेन TTE दक्षिण रेलवे की, तो उनका नाम है सिंधु गणपति। 37 वर्षीय है सिंधु गणपति। रिसेंटली इनको ही दोस्तों यह दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE नियुक्त की गई है। बता दें हेडक्वार्टर कहां पर है? साउथ रेलवे का, दक्षिण रेलवे का, तो यह है दोस्तों चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न 15, तो फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? तो रिसेंटली फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब जो कि दोस्तों यह फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अभी इन्हीं को दोस्तों फिनलैंड का अगला राष्ट्रपति वहां पर नियुक्त किया गया है, उनका नाम अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट प्रश्न 16,
तो 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो रिसेंटली भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा तो दोस्तों वह स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। स्वाति पोर्टल, जिसका पूरा नाम है दोस्तों साइंस फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। स्वाति पोर्टल यानी साइंस फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसी को रिसेंटली दोस्तों रिसेंटली भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा इसको नई दिल्ली में इस पोर्टल को, स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। तो फुटबॉल के माध्यम से खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो वह किया गया है दोस्तों फीफा के साथ, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो इनके साथ ही रिसेंटली फुटबॉल के माध्यम से ही खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने तो फीफा के साथ रिसेंटली समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। रिसेंटली फीफा द्वारा किस नए कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया? तो वह है दोस्तों ब्लू कार्ड, यानी ब्लू कार्ड को फीफा ने रिसेंटली लॉन्च किया है। फीफा का दोस्तों वर्ष 2026 का फुटबॉल, पुरुषों का फुटबॉल विश्व कप कहां पर? तो यह कनाडा, मैक्सिको और दोस्तों यूएस में संयुक्त रूप से खेला जाएगा, जिसका फाइनल दोस्तों कहां पर? तो यह दोस्तों न्यू जर्सी यूएस में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 18। तो हाल ही में T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा के सर्वाधिक शतकों यानी 5 शतकों की बराबरी किसने की? तो वह की गई दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल द्वारा। रिसेंटली ग्लेन मैक्सवेल द्वारा दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 में अपना 5वां शतक लगाया गया है, और इसी के साथ दोस्तों उन्होंने T20 में सर्वाधिक शतकों यानी रोहित शर्मा के सर्वाधिक 5 शतकों की हाल ही में बराबरी की है। रिसेंटली 5 शतक के साथ यानी रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर दोस्तों 4 शतकों के साथ भारत के ही सूर्य कुमार यादव शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न 19। तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहां INS उत्कर्ष में एक अंडर वाटर हार्बर रक्षा और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली नौसेना के जो प्रमुख है एडमिरल आर हरिकुमार, उनके द्वारा दोस्तों कहां पर INS उत्कर्ष में एक अंडर वाटर हार्बर रक्षा और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप में, बता दें अंडमान और निकोबार कमांड में बेसिकली यह एक अंडर वाटर हार्बर रक्षा और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन INS उत्कर्ष में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार द्वारा रिसेंटली किया गया। प्रश्न 20 और दोस्तों आज का यह अंतिम प्रश्न। तो वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद किन्हें 1 मार्च से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा? तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर की मंजूरी के बाद तो आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी दोस्तों अभी 1 मार्च से आयुष्मान भारत योजना का उनको लाभ मिलेगा। ध्यान है कौन? तो आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को। तो 13 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स के दोस्तों यह थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किसे स्विट्जरलैंड के मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो है भाला फेंक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट आपके लिए दोस्तों पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों ODI यानी वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों कुशल मेंडिस, पथुम निशंका, कुशल परेरा या दिलशान मधुशंका। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो के दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।